नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स पे। मैं हूं रितेश पाठक और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2025 में आने वाला जो है उसका सिलेबस। सिलेबस इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले तो प्री और मेंस था नहीं, अब इसे प्री और मेंस कर दिया। तो प्री का सिलेबस क्या है और मेंस का सिलेबस क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप खुद समझते हो कि प्री के बिना तो आप ना मेंस दे पाओगे, ना रनिंग कर पाओगे, ना भर्ती हो पाओगे। इसलिए हमें सिलेबस की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो हमारा इस बार का जो सिलेबस है वो कैसा है। तो ये सिलेबस ऐसा है कि 100 मार्क्स की प्री होगी, 100 मार्क्स का प्री होगा, और 600 मार्क्स का होगा मेंस, और 100 मार्क्स का होगा हमारा पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और 50 मार्क्स का होगा हमारा इंटरव्यू। ठीक है, हमारा 50 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाएगा। तो इतने स्टेज से पहले प्री, ये दोनों मेंस है, ये 600 मेंस है, और ये है जो हमारा पीटी है ये वाला, और ये है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, तो हम जरा जरा प्री का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा प्री का सिलेबस। ठीक है, इसमें कुल प्रश्न रहेंगे 100, कुल प्रश्न 100 रहेंगे। एक मिनट दोस्तों, इसमें कुल प्रश्न रहेंगे 100, और समय रहेगा 2 घंटे के लिए या फिर 120 मिनट के लिए समय रहेगा आपको प्री देने के लिए। अब प्री में इन्होंने 10 यूनिट दी है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा है ये, 10 यूनिट है। चाहे वो उप निरीक्षक हो, प्लाटून कमांडर हो या सूबेदार हो, सभी के लिए पेपर रहेगा। 10 यूनिट रहेंगी इसमें प्री में। 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। पहला पहला वो यूनिट है इसमें हिंदी भाषाई बोध या फिर हिंदी रीडिंग कम्प्रिहेंशन। ठीक है, मतलब कि हिंदी आनी है, एक यूनिट यानी एक, हो सकता है 10 नंबर की हो। अंग्रेजी भाषाई बोध दूसरी यूनिट हो गई। तीसरी है विश्लेषणात्मक क्षमता, इसको हम बोल सकते हैं कि ये मैथ होगी, क्योंकि मैथ इनने कहीं से दी नहीं है अलग से, ये मैथ्स हो सकती है। फिर चौथी यूनिट है इतिहास हिस्ट्री। पांचवी यूनिट है भूगोल जियोग्राफी। छठवीं यूनिट है विज्ञान या फिर साइंस। सातवीं यूनिट है नागरिक शास्त्र या फिर सिविक्स, इसको बोल सकते हो आपके यहाँ पॉलिटी है, ये पॉलिटी है। फिर आप आते हैं आठवां बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, मतलब कि इसमें 10 नंबर का लगभग कंप्यूटर पूछा जाएगा। ठीक है, प्री में। फिर आएगी तर्क शक्ति, मतलब रीजनिंग। और आखिरी की यूनिट है जो सबसे इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में आती है, वो है करंट अफेयर। ठीक है, तो इस 10 यूनिट को पास करके जो भी कट ऑफ जाता है इसमें सभी बच्चों के मेरिट के हिसाब से, उसके बाद आप मेंस के लिए अपीयर हो पाओगे, तो मेंस दे पाओगे आप। ठीक है, तो ये हमारा तो प्री है बस। अब मेंस में 600 नंबर का आना है, तो वो 600 नंबर में कैसे पूछेंगे, क्या रहेगा, इसको एक बार अच्छे से समझते हैं पैटर्न हम। ठीक है, देखो ये 600 मार्क्स, ये है दोस्तों 600 मार्क्स। ठीक है, 600 मार्क्स का हमारा है मेन, ये हमारा मेंस है। तो ये बटा है दो पेपरों में। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो है ना, ये भी दो भागों में बट गया है। एक बट गया है क में, और एक बट गया है ख में। ठीक है, और जो पेपर 2 है, ये भी दो भागों में बटा है। एक बट गया है क में, और एक बट गया है ख में। ठीक है, अब इस क का सिलेबस क्या है, इस ख का सिलेबस क्या है, इसके क का सिलेबस क्या है, इसके ख का सिलेबस क्या है, उसको हम अच्छे से विस्तार में समझेंगे। लेकिन ये बात जान लो कि जो पेपर 1 होगा ना, वो होगा 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का पेपर 1 होना है, और 300 मार्क्स का पेपर 2 होना है। पेपर 2 होना है। तो जो 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 दो यूनिट बटी है ना, क और ख, तो ये भी 150 नंबर की है भाई। ये 150 नंबर, ये 150 नंबर, और ये 150 नंबर की ये है, और ये 150 नंबर की ये है। ठीक है, अब इनके सिलेबस क्या है, इनके सिलेबस डिस्कस करते हैं। अब देखो,
ये है हमारी एमपीएसआई सिलेबस, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा, सूबेदार के लिए हो, उप परीक्षक के लिए हो, या फिर प्लाटून कमांडर के लिए हो। ठीक है, तो प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन 300 मार्क्स का रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा। तो इसका जो भाग क है, क समझ गए होंगे, क और ख बटा था पेपर 1 है ना, तो इसमें ये 150 मार्क्स का आएगा। इतिहास और भारतीय समाज, ये है इसका पूरा सारांश। ही समझ लो कि इतिहास और भारतीय समाज है पेपर क में केवल और केवल। ठीक है, अब उस इतिहास और भारतीय समाज में क्या क्या पूछेंगे, तो इस पे हम गौर कर लेते हैं। तो इसमें कितने यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट है। भारतीय इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं से 14वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण। ठीक है, हिस्ट्री तुम्हारा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन हिस्ट्री में जो फायान आए थे या फिर इबन बतूता, इस टाइप के जो लोग आए हैं, यात्री आए थे, चीनी यात्री हो गए या फिर दूसरे देश के यात्री हो गए, तो उनने जो विवरण दिया था भारत सामाजिक जीवन का, भारत देश के, उसका विवरण रहेगा। भक्ति सूफी परंपराएं, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण। ये है यूनिट 1 में। ठीक है, मतलब कि भाग जो क है इसका, उसमें 6 यूनिट है और यूनिट 1 में इतना है। अब थोड़ा दूसरा यूनिट देख लें, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, ये है यूनिट 2। तीसरा है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। चौथा देखते हैं भारत और मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, मतलब कि जनगणना, और मध्य प्रदेश की जनजातियां। मतलब कि अगर बोलेंगे तो केवल हिस्ट्री ही नहीं बोलेंगे इसमें, तुम्हारे पास इसमें हिस्ट्री के साथ साथ क्या है कि एमपी है ना, एमपी की जनगणना भी आ गई इसमें, एमपी की जनगणना आ गई और साथ में जनजातियां भी आ गई। तो ये जो है ना, ये पहले में ही है हिस्ट्री वाले पोर्शन में। ठीक है, उसके बाद 5वां अगर देखें हम यूनिट, महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं उसके संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विशेष विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। भाई साहब इतनी जो डिटेल उन्होंने लिखी है ना, वो पेपर मेंस का पेपर 1 नहीं है, मेंस के पेपर 1 का एक हिस्सा है, आधा हिस्सा। भाग क बोला है उन्होंने। अब भाग हम ख पे आते थोड़ा सा। देखो ये भाग ख, इसमें क्या पूछा गया लोग, शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, ये रहेगा 150 नंबर का। तो भाग का हमने डिस्कस कर लिया है, भाग ख डिस्कस कर रहे हैं। भाग ख में देखो, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, यूनिट नंबर 1। 2 संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, उनमें और जो उसमें जो चुनौतियां आएंगी वो अलग। यूनिट नंबर 3 देखें, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं। यूनिट नंबर 4 संसद, राज्य विधायिका, संरचना, कामकाज, कारोबार का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार, इनसे उद्भूत होने वाले मुद्दे। मतलब कि केवल इसमें सामाजिक और राजनीतिक, ये मत सोचो कि केवल इसमें पॉलिटी ही पॉलिटी है। भाई साहब पॉलिटी नहीं, संस्थाएं भी हैं, मुद्दे हैं। मतलब कि आपको अपने दिमाग को बढ़ाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि सीधे से मुद्दे दे दिए, कामकाज, संचालन, शक्तियां, निवारण। तो इसमें भाई साहब अपन को अलग से इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सिलेबस पहली बार आया है एमपीएसआई के हिसाब से, तो पढ़ाई भी उसके हिसाब से होनी चाहिए भाई। 5वां यूनिट देखें, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कामकाज, सरकार के मंत्रालय, विभाग, दबाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ और राजनीतिक में उनकी भूमिकाएं। सिलेबस तो भाई साहब सर बहुत कर रहा होने वाला है और मजा आएगा ऐसा पेपर देख के, जो मेंस का पेपर होगा ना एमपीएसआई का। केंद्र और राज्य द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन भी, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र,
कानून, संस्थाएं और निकाय। सातवां है गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें तो जो मेंस का पेपर एक है भाई, पेपर एक जो है ना, इसमें क, भाग क और भाग ख जो है, तो इसके हिसाब से ये 150 मार्क्स के रहेंगे। और सिलेबस में इसमें है 6 यूनिट, इसमें है 7 यूनिट। एक बार हम देख लेंगे 7 यूनिट है कि नहीं। हाँ भाई 7 यूनिट है इसमें। ठीक है, इसमें हुए 7 यूनिट, और ये है 150 मार्क्स के, और सिलेबस में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम भाग ख, मतलब पेपर नंबर 2 पे आते हैं। पेपर नंबर 2 ये रहा। ठीक, प्रश्न पत्र 2 सामान्य अध्ययन 300 मार्क्स, कोई बदलाव नहीं, 300 मार्क्स में रहेगा। बस पेपर नंबर प्रश्न नंबर 2 हो गया। इन्हें सामान्य अध्ययन बोला है इसको। अब सामान्य अध्ययन के हिसाब से हम देख लें कि क्या समान अध्ययन जैसा है। ठीक है, तो भाई साहब जो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क होगा, वो ख होगा। पेपर टू में क और ख होगा इसमें भी। ठीक है, अब क वाला हम देख रहे हैं, तो क वाले में क्या है, इन्हें बोला करंट अफेयर है भाई साहब, प्रौद्योगिकी है, आर्थिक विकास है, पर्यावरण है और आंतरिक सुरक्षा है, 150 मार्क्स का। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितने यूनिट दी हैं इनने, और उस यूनिट में पूछा क्या 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 जाएगा। ठीक है भाई, देखो पहला है यूनिट करंट अफेयर, सर्वा हर एग्जाम में आता है करंट अफेयर, आजकल तो हर एग्जाम में आता है। पेपर यूनिट 2, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, उनके अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, यूनिट 2। 3, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। ये जो यूनिट है ना 3, ये एमपीएसआई के प्री में ही पूछी जाती है, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो। ठीक है, एमपीएसआई नहीं, एमपीपीएससी के सिलेबस में, सॉरी माफ कीजिएगा। यूनिट नंबर 4, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण का प्रभाव और आकलन। 5वां है भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधनों को जुटाना, प्रगति, विकास और रोजगार संबंधित विषय। मतलब कि इसमें भाई साहब देखो, इसमें विज्ञान भी है, करंट अफेयर भी है, अब इनने इसमें क्या दे दिया है, अब इसमें अर्थव्यवस्था भी दे दिया है। ये यूनिट 3 चल रही है भाई साहब, है ना। ठीक है, अब इसके बाद देखो, थोड़ा ऊपर कर लें इसको। देखो हमने अर्थव्यवस्था तक देख लिया था, अब 6वीं यूनिट क्या है, नवीन तकनीकी जैसे सूचना संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष, जीआईएस, जीपीएस, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीक, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीड़ा आदि क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग। मतलब देखो कितना लेवल बढ़ गया है एग्जाम का। ये चीजें एमपीपीएससी में पूछी जाती है, मेंस में भी और प्री में भी। हालांकि इसका पेपर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन तुम लेवल देखो भाई साहब एमपीएसआई का क्या बनाना चाह रहे हैं अब ये एमपीएसआई में। 7वां है परंपरागत और गैर परंपरागत नवीनकरणीय ऊर्जा। 8वां है लोकतंत्र पुलिस सेवा की भूमिका। 9वां है विकास और उर्वरक के बीच संबंध। 10वां है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों का आंतरिक सुरक्षा में चुनौतियों को उत्पन्न करने की भूमिका। सिलेबस कहाँ मिलेगा वो भी बताएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे भी, टेंशन मत लेना भाई। ये तुम बोलोगे भैया कि सर क्या कर रहे हो, पढ़ा तो दो कम से कम, तो भाई पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। उसके बाद देखो अभी खत्म नहीं हुई है वो, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इससे रोकना। 12वीं यूनिट है बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे। 13वीं है संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। मतलब कि जो पेपर 2 है भाई साहब, पेपर जो 2 है ना, इसको अच्छे से समझो। पेपर 2 जो है इसका मेंस का, उसमें जो क वाला हिस्सा है,
उसमें कितने 13 यूनिट है, 13 यूनिट। क्या है कि पहले कितने थे, 6 और 7 यूनिट थे, क में 6 और ख में 7। लेकिन पेपर जो 2 का है, जो क है, उसमें 13 यूनिट है। और यूनिट इतना भयंकर भयंकर है कि तुमने खुद देख लिए होंगे भाई साहब, सुना ही तुमने पहली बार होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाग ख, पेपर 2 भाग ख। पेपर 2 भाग ख पे आते हैं अपन। अब देखो, तर्क एवं अंकों की व्याख्या, मतलब कुल मिला के इसमें पूछी जाएगी मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है। तो पहला क्या है, पहला ये है इसका आधार संख्या और सांख्यिकी, अंक और उनके संबंध और प्रायिकता। दूसरा है आंकड़ों का प्रबंधन, व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकी पर्याप्तता। ठीक है, मतलब कि डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसमें माध्य पूछा जाएगा, माध्यिका पूछी जाएगी, बहुलक पूछा जाएगा, मानक विचलन पूछा जाएगा। मेरी वीडियो इस टॉपिक पे पहले भी आ चुकी है, मगर फिर भी आपको एमपीएसआई के लिए एक अलग से वीडियो लाकर दूंगा आपको। ठीक है। उसके बाद है तीसरा यूनिट अनुपात और समानुपात और इकाई विधि। ठीक है। पांचवा है लाभ हानि। प्लस को ऊपर कर लेते हैं दोस्तों ना, प्लस ऐसे कर लो यार। माध्य माध्यिका बहुलक मानक चलन हो गया, अनुपात समानुपात इकाई विधि हो गई। अब चौथा यूनिट है लाभ हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। पांचवा है क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। और सातवां छठवां है इसका तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान। देखो भाई साहब, इसमें से जो आधी मैथ से तो मैंने अपने क्लास में, अपने वीडियो में, अपने चैनल पे पढ़ा दिया है, मगर फिर भी इसका पूरा एक मेंस का बैच मैं मैथ के लिए आपको लेकर आऊंगा। बाकी सभी चीज़ें आपको इसी चैनल में पढ़ाई जाएंगी। और हम बात कर रहे हैं फिर से एक बार रिवाइज और कर लेते हैं हम किसको अपने, कि भाई साहब इसमें फाइनली क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है भाई। अब देखो, हमारा है मेंस। ठीक है। मेंस में क्या है कि पेपर 1 है और ये पेपर 2। ठीक है। इनको इन्हें बांट दिया है, एक क में और एक ख में। इन्हें इसको ही बांट दिया है, एक क में और ख में। ठीक है। अब देखो, जो पेपर क है वो 300 मार्क्स का रहेगा, पूरा पेपर 1। ठीक है। अब जो पेपर 1 जो है 300 मार्क्स का, सॉरी इसको यहाँ लिखता हूँ 300 मार्क्स, 300 मार्क्स। पेपर 2 भी 300 मार्क्स का है। तो जो ये क है वो रहेगा 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का ये भी रहेगा, ये भी रहेगा 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का ये भी रहेगा। इसमें पूछे जाएंगे यूनिट 6 यूनिट पूछे जाएंगे इसमें। इसमें पूछे जाएंगे भाई साहब कुछ 7 यूनिट। इसमें पूछे जाएंगे भाई साहब 13 यूनिट। और इसमें पूछे जाएंगे भाई साहब आपको 6 यूनिट। और जो ये पेपर नंबर जो 2 का जो ख है वो पूरा मैथ और रीजनिंग से संबंधित है। और जो पेपर नंबर 2 का जो ख है वो उसमें पर्यावरण पूछे जाएंगे आपसे, ऊर्जा के स्रोत पूछे जाएंगे, मुद्दे, गरीबी, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, इस पूरे इसमें पूछे जाएंगे। इसमें ज़्यादातर है वो सिविक्स, या फिर उसको बोलोगे तुम आप सामाजिक विज्ञान, समाज से संबंधित चीज़ें, राजनीति। ठीक है, पॉलिटिकल मिला के उसके आसपास चीज़ें। और इसमें हिस्ट्री है, मध्य प्रदेश जनजातियाँ हैं और मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी है, भारत की जनसांख्यिकी है। तो इसमें 6 यूनिट है, इसमें 7, इसमें 13, इसमें 6। इसके बाद आप दोगे रनिंग करोगे, फिजिकल दोगे आप, और उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो पेपर कितना कठिन हो चुका है इसको समझो आप, और पेपर की तैयारी करो। सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल के लिंक में डाल दूंगा इसमें अपने डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ डाउनलोड करो आप, डाउनलोड करके अच्छे दीवार पर चिपकाओ, कॉपी पे जहाँ लिखते हो लिखो, अच्छे पढ़ाई करो, हमारे चैनल पर बने रहो। आपको वीडियो बराबर इस टॉपिक
या फिर मध्य प्रदेश एसआई के लिए सभी के सभी वीडियो आपको मिलेंगे समय के साथ। एग्जाम के पहले सिलेबस आपको खत्म करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।